को यहाँ पर चलाया, हमने बुलाया, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। मैं अकेला आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जब तक आप साथ नहीं देंगे हम इस लड़ाई में सफल नहीं हो सकते। जैसा अभी भाई ने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ नहीं देश के हर जिले में, हर लोकसभा में लोग परेशान हैं और कई जगह तो समस्या इतनी गंभीर है। मैं मध्य प्रदेश गया, मैं बता नहीं सकता, वहां की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। लोगों को बोला जाता है कि अगर आप कर्जा लिया है कर्जा देना पड़ेगा, अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे तो अपनी बहन को भेज दो, बेटियों को भेज दो। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। समाज में बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। सबसे पहली बात तो ये समझो कि कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। आप सबने भी फॉर्म भरा, अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भरा गया है, लाखों लोग जुड़ चुके हैं। पूरा अभियान निःशुल्क है। आपके ऊपर कर्जा हो गया, इसके लिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। लॉकडाउन आपने नहीं लगाया था, कोरोना आपने लेकर के आए थे, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया। ज्यादातर लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। कारण कुछ भी हो, कर्जा किसी तरह का भी हो, आपने बैंक से लिया, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, और आज आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूं, सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 साल में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। और पिछले 1 साल में 20,000 ज्यादा लोग कर्जे की दलदल में फंस करके आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसा नहीं करना है। कल मैं पटना में था, गांधी मैदान में, वहां भी कई लोग आए, उन्होंने बताया साहब हम तो दुनिया में रहते ही नहीं, आपकी वीडियो देख ली तो हम बच गए। बहुत सारे लोग, कल हम लोग जब मुजफ्फरपुर में थे वहां भी कई लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में, जान पहचान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी जानकारी सरकार के पास नहीं है और आत्महत्या का एकमात्र कारण जो है कर्जा है। मैंने बार बार कहा है, आज नहीं तो कल सरकार कर्जा माफ कर देगी, सरकार को कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये, क्यों कर्जा माफ करेगी सरकार और कैसे करेगी, पैसा कहां से आएगा? लोग बोलते थे पैसा नहीं है सरकार के पास, पैसा नहीं है। तो मैंने वीडियो बनाई थी, लाइव भी आया था, मैंने बताया था सरकार के पास बहुत सारा पैसा ऐसा पड़ा है जो अनक्लेम है। बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऐसा पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड वो है जो पता ही नहीं किसका पैसा है, किसी ने अकाउंट खुलवाया, बंदा एक्सपायर कर गया, उसका अकाउंट ऐसे ही पड़ा हुआ है पैसा। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया लेकिन इंश्योरेंस के पेपर नहीं थे तो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला, पैसा पड़ा हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास ऐसा पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड है। और जितने लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं, यदि सबका कर्जा माफ करना हो तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं लगेगा, यानी सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ने वाला। और मैं कह रहा हूं जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें 2 साल का समय दे दो। अभी अदानी को दिया गया कितना, 12,000 करोड़ रुपए उसका अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट करना माफ करना नहीं है। क्या करा उसमें? एसबीआई ने लिख करके दे दिया, जब अदानी के पास पैसा होगा तब अदानी दे देगा, जब तक वो नहीं दे रहा है उस पर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, सरचार्ज ना लगाया जाए, उससे इंटरेस्ट ना वसूला जाए। यही तो हम भी चाह रहे हैं। 2 साल का समय दे दो हमें भी यार। और उसका तो कितना था, 12,000 करोड़ रुपए। आपका हमारा कितना कर्जा है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इसी रेंज में तो है ज्यादातर लोगों का। तो सरकार उसको राहत दे सकती है, हमें क्यों नहीं दे सकती भाई? समस्या क्या है? बड़े लोगों को सरकार राहत क्यों दे देती है? क्योंकि बड़े लोग मांग करते हैं, उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास है ही नहीं। और यही करने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप अपनी जानकारी दो, उसमें बताओ कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, कर्जा चुका पा रहे हैं कि नहीं चुका पा रहे हैं, कमाई का कोई साधन है कि नहीं है, घर में कोई कमाने वाला है कि नहीं है, ताकि सरकार के पास जब ये जानकारी जाए तो सरकार आपकी मदद कर पाए। और हम लोग यही कह रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि कर्जा माफ होना चाहिए, या तो कर्जा माफ किया जाए या 2 साल का समय दिया जाए ऐसे लोगों को जो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोरोना के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। बहुत सारे लोगों ने बताया हमें कि सब हम कर्जा चुकाना चाहते हैं, हम कर्जा मारना नहीं चाहते, पैसा मारना नहीं चाहते, हमें माफी भी नहीं चाहिए, हमें तो बस जो साहूकार परेशान कर रहे हैं उस परेशानी से बचा लो। रिकवरी वाले गाली गलौज करते हैं, बाइक उठा करके ले जाते हैं, गाड़ी उठा करके ले जाते हैं, फोन पर गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं।
जबकि आरबीआई के रूल्स हैं, कोई आपके साथ गाली गलौच नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करता है उसकी तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कराइए। आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं, आपको मुआवजा भी मिल सकता है और उसको सजा भी होगी। अभी हम ऐसी 20 से ज्यादा एजेंसियां बंद करवा चुके हैं, बहुत सारे रिकवरी एजेंट को जेल भेजा है हमने। क्यों? क्योंकि वो लोगों को परेशान कर रहे थे। आरबीआई की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइंस है, आपने किसी से कर्जा लिया, आप गुलाम नहीं बन गए, उसने गुलाम नहीं बना लिया आपको, वो आपके साथ गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता। और आपके साथ तो कर ही नहीं सकता, आपके परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसने कर्जा लिया उससे बात करेगा। अगर मान लीजिए वो घर में नहीं है तो महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, छोटे बच्चों के साथ कुछ मिसबिहेव नहीं कर सकता, मोहल्ले के लोगों को नहीं बता सकता। ये लोग क्या करते हैं, आके चिल्लाते हैं, सबको बताते हैं। ये इलीगल है, ये सारा इलीगल है। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। अपने अधिकारों को जानो। फिर भी कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत आती है, हमारी टीम से बात करो। नीरज देव भारती हमारे साथ हैं, बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के। हमारे साथ मुकेश जी हैं, ये साथ में वैशाली लोकसभा पड़ती है, मुजफ्फरपुर वैशाली, वहां से है ये। हमारे साथ सरफराज जी हैं, ये मधुबनी से हैं। और भी हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है। भाई है ये यहीं से आपके लोकल है, आप इनसे मिल लो। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। सरकार कब बात सुनेगी? जब हमारे साथ 25,000 लोग थे तो सरकार सुन नहीं रही थी। अच्छा 50,000 हुए, सरकार ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया, अभी बताओ क्या समस्या आ रही है। 1 लाख हुए तो लेटर आना शुरू हो गया आरबीआई से, आरबीआई ने लेटर भेजना शुरू कर दिया, चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी। अभी 3 लाख हो गए। सोचो जिस दिन 30 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन जहां मैं खड़ा हूं ना, या सरकार आके खड़ी होगी और सरकार आपसे पूछेगी बताओ कितना लोन है, माफ किया जाएगा आपका लोन, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखेगी। नेता एक ही भाषा समझते हैं, कुर्सी की भाषा। जब उन्हें लगता है जनता उनके खिलाफ होने वाली है तब वो जनता की सुनते हैं। और तुम्हें भी संगठित होना पड़ेगा। केवल अपनी लड़ाई मत लड़ो, जैसे भाई अपने लिए नहीं लड़ रहा, भाई आप सबकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यहां तक आ गया, आपके गली मोहल्ले तक नहीं आ सकता। आप तो जा सकते हो ना, आप अपने गली में मोहल्ले में लोगों को बताओ कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फॉर्म भरो। किसी तरह का भी कर्जा हो, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन का लोन है, पढ़ाई के लिए लिया, घर बनाने के लिए लोन लिया, कोई समूह का लोन लिया, कोई कमेटी का लोन लिया, किसी रिश्तेदार से पैसा लिया और आज आप पैसा नहीं चुका पा रहे, आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, ये जानकारी लोगों को दी जाए। फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होता है। जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिल जाएगा, जो फाइल आपकी वित्त मंत्रालय भेजेगी उसका नंबर मिलेगा आपको। जो लोग ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं इनका फॉर्म भी ऑनलाइन भरवा दिया जाएगा ताकि आपकी जानकारी सरकार तक पहुंच जाए। मैं यही कर सकता था, यही कर रहा हूं, आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 20,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं सर। 20,000 लोगों को सोचिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 100 से ज्यादा लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, कोशिश करेंगे कि सरकार आपकी बात मान ले। लेकिन अगर दिल्ली आना हुआ, सरकार आपको बुला ले, सरकार से कोई व्यक्ति आ जाए, क्लियर अपनी स्थिति बताना। अगर आप लोन नहीं दे पा रहे, कर्जे की दलदल में फंसे, क्यों फंसे बताना उनको, कैसे कर्जा हुआ है, अब आप क्या चाहते हो, क्या मदद चाहिए सरकार से, सरकार कर्जा माफ कर दे या सरकार आपको समय दे दे, आपको क्या चाहिए वो बात आप रख देना अपनी। मैं भी मदद करूंगा, मेरी टीम भी मदद करेगी, हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो मेरा विश्वास है हम ये लड़ाई को जीत लेंगे, हम सफल हो जाएंगे। खाली अपने अपनी लड़ाई मत लड़ो, सबकी लड़ाई लड़ो। हर व्यक्ति अगर 100 लोगों के फॉर्म भरवा दे, अभी 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ये अभी 3 करोड़ हो जाएंगे साहब। और मैं बता रहा हूं 3 करोड़ लोग जिस दिन हो गए ना, उस दिन सोच लीजिएगा सरकार घुटनों पे बल आ जाएगी, सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। आपके आसपास में बहुत सारे किसान होंगे, किसान बहुत परेशान है। केसीसी में उनकी जमीन को गिरवी रखवा दिया गया है, जबकि केसीसी में जमीन रखने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जमीन के पेपर रख दिए गए। अगर कोई किसान परेशान है उनका भी कर्जा माफ होगा, 2 बार पहले भी सरकार ने किया। और लोग कहते हैं जब सरकार कर्जा माफ करेगी तो मैंने जिससे रिश्तेदार से पैसा लिया, साहूकार से लिया, उसके पैसे क्या होगा? उसका पैसा मरेगा नहीं, उसने जरूरत पर मदद की है ना हमारी, उसका पैसा मर जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, सरकार जिससे आपने पैसा लिया उसे भी बुला लेगी और जिसने पैसा लिया उसे भी बुला लेगी और देखिए कितना पैसा लिया गया था, कितना आपने ब्याज दे दिया, कितना जायज बनता था। जो बाकी बनता होगा वो सरकार उसको पैसा दे देगी, आपका लोन माफ कर दिया जाएगा। तो आपको ये भी घबराने की जरूरत नहीं है किसी साहूकार को, किसी रिश्तेदार को कि हमारा पैसा मर जाएगा। आपने अगर किसी को पैसा दिया हुआ है वो पैसा सरकार दे देगी और जिसको दिया है उसका लोन माफ हो जाएगा। तो ये किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है, जनता की मुहिम है।
कोशिश यही कर रहे हैं कर्जा मुक्ति अभियान को देश के एक एक जिले तक लेकर जाया जाए, एक एक लोकसभा तक लेकर जाया जाए। अभी आज मैं यहाँ हूँ, जैसे मैंने कल बताया, कल मैं पटना में था, गांधी मैदान में था, उससे पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में थे कल रात को, शाम को। अभी यहाँ पर है, यहाँ से मधुबनी जा रहे हैं हम लोग। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाएं। मैं आप तक आ गया, अब आप आगे लोगों को जानकारी पहुंचाओ। फेसबुक पर, यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो देखते रहो, उसमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है। उन वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसके नोट्स बनाओ, ताकि कोई आपको परेशान करे, रिकवरी वाला आ जाए, कोई साहूकार आ जाए, कोई बदतमीजी करे, तो आपको अपने अधिकार पता हो। बहुत सारे रिकवरी वाले आते हैं ना, रिकवरी वाला जब भी आए, मैंने बताया, उससे उसका आई कार्ड मांग लो, क्योंकि बिना आई कार्ड के वो रिकवरी का काम नहीं कर सकता। उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, और अगर आई कार्ड नहीं है तो उसको भगा दो। बोलो भाई आई कार्ड लेके आ पहले। अच्छा आई कार्ड है तो उसको बोलो डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा अपना। ये डीआरए क्या होता है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। एजेंट बनने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सरकार से, एक एग्जाम पास करना पड़ता है, उसमें बताया जाता है किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है, मिसबिहेव नहीं करना है। अगर वो जेन्युइन होगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगा, तो गाली गलौज नहीं कर सकता। सुबह 7 बजे से पहले आपके घर नहीं आ सकता, आपको कॉल नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे बाद आपके घर नहीं बैठ सकता, आपकी एब्सेंस में महिलाओं को, बच्चों को परेशान नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन में दो, पुलिस कंप्लेंट करो उसकी। फिर भी पुलिस नहीं सुनती है, कोई दिक्कत आती है, हमारी टीम से बात करो। बैंक से कर्जा लिया है, बैंक में जाकर के बात करो, बैंक वालों से बात करो, बैंक वालों को समझाओ, और लिख करके दो अपनी बात। क्या समस्या आ रही है वो लिख करके दो, और क्या समाधान चाहिए वो लिख करके दो। जब आपको बैंक ने लोन दिया, आपकी स्थिति देख करके लोन दिया था ना। आज आपकी स्थिति खराब है, बैंक को सपना तो नहीं आएगा। बैंक को जाकर बताओ। कैसे बताओ? लिख करके बताओ। और किसी के पास कोई नोटिस आया हो, बैंक का, कोर्ट का कोई नोटिस आया, वो दिखाओ मुझे, मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, ताकि आपका घर, आपकी गाड़ी बचाई जा सके, आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। बार बार कह रहा हूं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। समय जरूर लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करिए, सरकार के ऊपर बहुत दबाव है, सरकार जरूर जनता का कर्जा माफ करेगी। और ऐसे लोग जिनके परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, कमाने वाला ही नहीं बचा। अभी मैं महाराष्ट्र गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बैंक वालों ने घर से निकाल दिया, घर को सील कर दिया, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, वाइफ कुछ कमाती नहीं थी बेचारी, कहां जाएंगे वो बच्चे? है, पिता का साया भी चला गया और बैंक वालों ने सर से छत भी छीन ली। ऐसे लोगों का तो लोन माफ होना चाहिए यार। और अमीरों को जब राहत दी जा सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन को राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, उनको मदद की जा सकती है, तो आम इंसान को भी तो मदद की जा सकती है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और हम सफल होंगे, मेरा विश्वास करिए। इसको फॉर्म भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए। बाकी यहाँ जो साथी है उनके नंबर भी दे दूंगा, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन, उनका अभी फाइल दे दूंगा, फाइल नंबर जो आपका वित्त मंत्रालय में और पीएमओ में फाइल भेजिए, वो नंबर रखिए अपने पास, ताकि कोई पूछ ले भाई कर्जा माफी के लिए आपने आवेदन किया है, क्या सबूत है, तो आप बता पाओ मेरा फाइल नंबर है। बाकी जरूरत पड़ी तो दिल्ली बुलाना पड़ेगा, तो बता दूंगा कब दिल्ली आना है। हो सकता है सरकार बुला ले कि भाई आ जाओ दिल्ली, कितने लोग परेशान है, तो चलेंगे यहाँ से भी 100-200 लोग, जाना अपनी बात बताना वहां पर। वित्त मंत्रालय भी जाऊंगा, पीएमओ भी जाऊंगा, आप में से जो लोग अपनी बात रख सकते हो बता दें, उन्हें साथ लेकर के चलेंगे। जो लोग कह रहे हैं केंद्र खोलना है, तो मैंने बताया था हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, उस पर कोई भी मेल करेगा, बैनर आ जाएगा, ऐसा बैनर लगा लेना अपने यहाँ पर, केंद्र खुल जाएगा आपका। निःशुल्क है पूरा अभियान। तभी 1 to 1 सबसे बात करेंगे, जो भी आपकी समस्या सुनी जाएंगी और समाधान भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।